हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज गाइज हम 4 फरवरी 2021 की सेकंड शिफ्ट के एनटीपीसी क्वेश्चन करते हैं। गाइज अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको बता दूं, हम एनटीपीसी सीबीटी 1 के आंसर की के मैथ का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसमें गाइज हम 30 प्लस से ऊपर क्वेश्चन करते हैं। बस इसमें गाइज हम एक तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन नहीं करते, प्लस माइनस को मैं क्वेश्चन नहीं करता क्योंकि प्लस माइनस हर किसी को आते हैं, क्योंकि हम कोई ये दूसरी क्लास में नहीं पढ़ रहे। और बस डीआई के क्वेश्चन भी करते हैं गाइज इसके अंदर, ठीक है। तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है अगर आप सीबीटी 2 की और ग्रुप डी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि गाइज इनकी जो डेट है आउट हो चुकी है और आपको इसकी तैयारी में लग जाना चाहिए। गाइज जो मैं एनटीपीसी सीरीज जो इसको मैं करवा रहा हूँ, इसकी मैं 40 प्लस वीडियो पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो उन वीडियो को भी आप जा देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। गाइज जो मेरा पढ़ाने का तरीका है ना, एक तो फॉर्मूले भी मैं आपको अच्छे तरीके से याद करा देता हूँ, मतलब रटाता नहीं हूँ, कॉन्सेप्ट बेस पे कैसे, मतलब उसका मैं सॉल्यूशन ऐसे देता हूँ, डेरिवेशन के तरीके से देता हूँ कि आप उसको भूल नहीं सकते, क्योंकि मैं उसको इस तरीके से समझाता हूँ। जब गाइस किसी चीज़ को आप समझोगे ना और डेरिवेशन के तरीके से, तो वो आपको हमेशा याद रहेगी, और रटोगे ना तो वो आपको 1 या 2 दिन तक याद रहेगी। तो गाइस मैं आपको फॉर्मूले डेरिवेशन के तरीके से आपको समझाता हूँ, और प्लस टाइम कम काटना कि कैसे हम क्वेश्चन को कम टाइम में कर सकें, वो चीज़ भी मैं आपको सिखाता हूँ। और गाइस अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं, मतलब जो फोर्थ फेज और फिफ्थ फेज में जो आने वाले हैं गाइस, सीबीटी 1 का जो एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो लेवल था ना, फोर्थ फेज फिफ्थ फेज में अच्छा खासा लेवल था। अब आप कह सकते हो कि इसमें जो क्वेश्चन थे ना गाइस, वो सीजीएल लेवल के क्वेश्चन है इसके अंदर। अगर फोर्थ फिफ्थ पेज में आता है, मैं जब आपको क्वेश्चन आएंगे आपको, तो मैं आपको भी उसमें दिखाऊंगा कि सीजीएल लेवल के भी इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन है। तो गाइस क्वेश्चन को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहे एक आदमी के दैनिक कार्य घंटों में 35% की वृद्धि होती है और उसके प्रति घंटे मजदूरी में 25% की कमी होती है। उसकी दैनिक आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो गाइस क्वेश्चन करने का तरीका देखो, इजी क्वेश्चन है। कह रहा पहले जो होता ना उसको जो प्रति घंटे, मतलब जो होती है उसकी 100 घंटे काम करता था, मैंने इसको 100 माना क्योंकि मैं परसेंट का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, ये आवर्स है। अब कितने कर रहा है, 135 आवर काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसका रेशियो निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 20 और 27। पहले 20 आवर कर रहा था, अब 27 आवर कर रहा है। और जो प्राइस थी, जो पहले जो प्रति घंटे के लिए कितनी मिल रही थी, 100 मिल रही थी, अब कितनी मिल रही है भाई, 25% की कमी हो गई तो कितना हो गया, 75। तो अब यहां से रेशियो निकालू, क्या हो जाएगा, 4 और 3। और गाइज ये क्या है, आवर, और ये क्या है, पर आवर जो उसकी सैलरी मिल रही है। अब जो क्या आ जाएगी, सैलरी 20 घंटे काम कर रहा और 1 घंटे के 4 रुपये मिल रहे हैं, तो भाई कितने हो गए, मैं यहाँ से तो 80 रुपये हो गए। अब 27 घंटे काम कर रहा है और 3 रुपये मिल रहे हैं, तो अब कितना हो गया भाई, 81। तो पहले जो सैलरी थी 80 रुपये थी, अब जो सैलरी है 81 रुपये है। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 1 का इंक्रीमेंट हुआ है। और परसेंट में देखे भाई कितना इंक्रीमेंट हुआ है, अगर यहाँ से 5/4 को लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 1.25%। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस हमारा इसमें, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा 1200 की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज, यदि ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। गाइज ये कह रहा है कि 12% जो है वार्षिक ब्याज है, मतलब जो है 12%। तो अगर देखें 12 मंथ के लिए मिल रहा है, ठीक है, 12 मंथ के लिए मिल रहा है भाई यहाँ से। तो अगर देखो, अब यहाँ पे देख रहे हो कि जो मिल रही है ना 6 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है, तो 6 मंथ के लिए कितनी मिलेगी भाई, 6 मंथ के लिए ऑब्वियसली 6 हो जाएगी। और यहाँ पे जो कह रहा है त्रिमासिक, त्रिमासिक मतलब कि हर 3 महीने पे इंटरेस्ट लगेगा। तो कितना भाई, 3-3% की 2 बार इंटरेस्ट लगेगा 6 मंथ के लिए। तो टोटल कितना कितना हो जाएगा भाई, अगर मैं देखूँ इस पर, तो 3+3, 3 × 3, यही फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, x × x, ठीक है, और प्लस x × x, ये होता है इस फॉर्मूला। तो ये कितना हो गया, 3-3 6%, और प्लस 9/100 कितना होता है भाई, 0.09। तो इसको मैं इस वो करूँगा इस, तो कितना हो गया, 6.09, इतना परसेंट मुझे मिलेगा इंटरेस्ट। तो इसको डायरेक्ट निकाल लेते हैं। देखो 1200 जो है कितना है, 100% है, तो 12 कितना हो जाएगा, 1%। 1% की वैल्यू 12 है, तो 6.09% की वैल्यू कितनी होगी, तो 12 निम्न में कितने हो गए भाई, 108 का ये हो गया हमारा 8 और 0 एक कैरी गया, और 12 छिंग कितने होते हैं, 72। 72 और 1 73, तो आंसर आ गया 7308। ऑप्शन हो गया गाइज हमारा कितना, ए। और दूसरा तरीका गाइज क्या है, यहाँ पे देखो एक 1200 रुपये है, 6 महीने के लिए ब्याज दी गई है, तो 3 महीने के लिए क्या है, 3% का इंटरेस्ट लगेगा। तो 3% कितना हो गया हमारा, 3% हो गया 12×3 = 36,
ठीक है, 36 रुपये हो गया गाइस, और यहाँ भी 36 रुपये हो गया। अब यहाँ से क्या है, इस पे भी 3% लगेगा, और इसका 3% कितना होगा, 36 या 108, तो ये कितना हो गया 1.08। ठीक है गाइस, तो मेरे को जो इंटरेस्ट मिलेगा 36 रुपये, और कितना मिलेगा 1.08। अगर इसको भी ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 73.08 रुपये। ठीक गाइस, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाता है तो शेषफल कितना होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लेते हैं भाई। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 2 3 4 तो यही हो गए, और 1 5 6 ये हो गए हमारे। तो इसको मैं माइनस करता हूँ तो 10 में से क्या है, तो 1 गया, फिर ये 0 0 और ये 0, और ये हो गया हमारा 9। तो कितना हो गया यहाँ पे 90,001। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। एक बहुभुज में अंत कोण का योग बाह्य कोण के योग का 3 गुना है और भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। गाइस यहाँ पे कह रहा है मेरे से कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, मतलब ये दो दे रखे हैं। इंटीरियर एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल का 3 गुना है। ठीक है, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का क्या है, 3 गुना है। और गाइस आपको मैं बता दूं, इंटीरियर और एंगल जो एक्सटीरियर एंगल होता है, इनका जो सम होता है ना, वो कितना होता है, 180 होता है। ठीक है गाइस, कितना होता है, 180 होता है। यहाँ से मैं किसी x की वैल्यू निकाल सकता हूँ 4x, तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45। अब 45 आ गई तो गाइस यहाँ से मुझे पता लग गया इंटीरियर एंगल मेरा 135 है और एक्सटीरियर एंगल मेरा 45 है। क्योंकि गाइस अगर मैं यहाँ पे देखो आपको 180 का भी प्रूफ देता हूँ। कोई ट्रायंगल है ये, जैसे ये ट्रायंगल है, और इसका मैं यहाँ पे बात करता हूँ। देखो ये तो एक्सटीरियर एंगल हो गया और ये इंटीरियर एंगल हो गया, तो ये एक लाइन पे बनते। तो एक लाइन पे भाई कितने भी एंगल बन जाए, मतलब कितने भी आए, तो सबका सम कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ पे एक ही है, तो इनका जो सम रहता है क्या बनता है, 180 होता है। अब कह रहा है कि जो नंबर ऑफ साइड कितनी होती है, तो भाई यहाँ पे अगर मैं बताऊँ नंबर ऑफ साइड्स के लिए गाइस क्या होता है कि जो 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ से हम नंबर ऑफ साइड पता लगा सकते हैं। तो 360 से हम किसको डिवाइड है, क्या आएगा 45, और मैंने जब इसको डिवाइड किया तो मेरा जो नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई 8। तो आंसर हो गया यहाँ पे डी। अब कुछ गाइस एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ मैं इसके ऊपर। देखो एक ये ट्रायंगल, यहाँ पे ये मेरा बन गया ट्रायंगल। अब मैं इसकी तरीके से ही पता लगाऊँ यहाँ से कि चलो मेरे को ये फॉर्मूला याद नहीं है कि कैसे मैं इसको याद रख सकूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये मेरा हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल मान के चलो, ये 60 है, ये 60 है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 120, क्योंकि ये 60 है तो ये 120 रहेगा। एक्सटीरियर एंगल 120 है। अगर 360 को मैं 120 से डिवाइड करता हूँ तो कितनी आती है, 3। और ट्रायंगल की साइड कितनी होती है भाई, 3 ही तो साइड होती है हमारी ट्रायंगल की भी। सेम अगर मैं यहाँ पे लूँ स्क्वायर, अगर आपको कभी याद ना रहे ना तो इस ट्रिक से आप इसको याद रख लो बस। मतलब ये वाला जो ट्रायंगल वाला, देखो ट्रायंगल के तो सब आपको चीज़ें याद रहती है कि भाई इसका जो इक्विलेटर ट्रायंगल होता है 60-60 वाला होता है, और इसका एक्सटीरियर 120 हो जाएगा। ये चीज़ें बेसिक चीज़ें जो याद रहेंगी। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसकी स्क्वायर की, तो भाई ये 90 होता है, तो इसका एक्सटीरियर भी 90 हो गया। तो 360 से मैं इसको 90 को डिवाइड करता हूँ, तो इसकी देखो नंबर ऑफ साइड कितनी आ गई, 4। तो भाई इसकी कितनी साइड होती है, 4 साइड होती है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो। ठीक है गाइस, और एक चीज़, अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ सकता है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कि नंबर ऑफ साइड दे देगा, हमें नंबर ऑफ साइड्स दे देगा, और हमसे पूछेगा कि इनका जो है इस वाले का क्या होगा, मतलब इनका इंटीरियर का सम क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि जो 8 साइड है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो कहेगा इनका जो सम है इंटीरियर का सबका, इनका सम कितना होगा। तो भाई फॉर्मूला होता है एक डायरेक्ट, n-2 इंटू 180। तो 8 में से 2 गए, कितना हो गया 6, और इसकी 180। तो डायरेक्ट मैं कर देता हूँ भाई, 6 और 180 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होता है 1080। तो जो इसका सम होगा ना वो 1080 होगा। ये फार्मूला भी आपको याद नहीं रहता, चलो ये फार्मूला भी याद नहीं रहता, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ गाइस कैसे। देखो अगर मैं ट्रायंगल की बात करता हूँ तो ट्रायंगल का फार्मूला लगाता हूँ n-2 इंटू 180। तो ये कितना हो गया 3 - 2 इंटू 180। तो 1 इंटू 180 कितना होता है 180, और हमको पता है ट्रायंगल का सम जो होता है भाई 180 होता है। ठीक है, सेम आप स्क्वायर के ऊपर लगा लो भाई, n-2 इंटू 180,
और 180 तो n कितना हो गया 4 माइनस का 2 इंटू 180, तो भाई ये कितना आ गया 4 में से 2 गए 2 और यहाँ पे हो गया हमारा 360, और जो स्क्वायर का जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। तो इसके कुछ गाइस एक्स्ट्रा फैक्ट थे जो हमसे इसमें क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, तो हम उसको हमेशा कैसे कर सकें। और ये देखो जो ये चीज़ें बताई है ना, इससे हमें फॉर्मूले याद रहेंगे। देखो इतने लेंथी थोड़े से का भी होता है कि माइंड से उतर जाता है, यहाँ पे 180 है, ये 360 है, तो डायरेक्ट क्लिक करो ट्रायंगल वाला फॉर्मूला, ट्रायंगल से ट्रायंगल के आपको रिलेशन पता है, ट्रायंगल से सेटिस्फाई कर लो कंडीशन को और आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ए बी सी डी के गुणनफल का अधिकतम मान कितना होगा। गाइस क्वेश्चन अच्छा है कि हमसे पूछ रहा है कि इसका अधिकतम मान कितना होगा। तो यहाँ पे देखो मैं मानता हूँ गाइस ए की वैल्यू 1/2 मानता हूँ, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू भी मैं 1/4 मानता हूँ। अगर मैं सबका स्क्वायर करके ऐड करता हूँ गाइस, देखो सबका स्क्वायर ऐड करता हूँ मैं, देखो यहाँ पे मैं सबका स्क्वायर करके ऐड करता हूँ, ये कितना हो जाएगा 1/4, ये कितना हो जाएगा 1/4, 1/4 प्लस 1/4, तो यहाँ से देखोगे कितना आ जाएगा, एलसीएम लिया 4 और यहाँ से भी कितना आ जाएगा भाई 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे मेरे को 1/2 में, तो जो इनकी सबकी वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ से मैं सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 कितना आ जाएगा 4 चौक 16, ठीक है, 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 को हम 16 लिखते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से गाइस हमारा डी। अब गाइस आप यहाँ पे कहोगे कि हम इसको ये भी कर सकते हैं, देखो स्क्वायर 1/2 और प्लस यहाँ पे स्क्वायर, और मतलब किसी की वैल्यू माइनस भी रख सकते हो, ठीक है, माइनस भी रखी हमने जब भाई इस पे यहाँ पे, तो 3 की रख ली, मान लो 3 की रख ली, तो 3 की जब मैंने यहाँ पे रखी गाइस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, 1/4 ही आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस में भी आ सकता है प्लस में भी आ सकता है, बट गाइज यहाँ पे हमें माइनस में आंसर नहीं दे रखा कोई भी ऑप्शन, तो हम इसको इग्नोर करके चलेंगे, तो माइनस वाले को इग्नोर करके चलेंगे, तो हमेशा पॉजिटिव मानो, या मतलब क्या चारों को नेगेटिव मान लो, 4 को नेगेटिव मानोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है एक आदमी 11 आवर में एक यात्रा पूरी करता है, वह यात्रा के पहले आधे भाग 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से और दूसरे आधे भाग में 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा करता है, यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। जब गाइस उसने मेरे से बोल दिया आधा भाग 25 किलोमीटर पर आवर और दूसरा आधा भाग 30 किलोमीटर पर आवर, अब डिस्टेंस उन्होंने सेम ट्रेवल किया है, एक हाफ यहाँ पे ट्रैवल किया है और हाफ यहाँ पे ट्रैवल किया है, यहाँ पे 25 किलोमीटर, यहाँ पे 30 किलोमीटर, तो एक फार्मूला होता है गाइस, क्या होता है, एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है x इंटू वाई इंटू 2 पहले लिख देता हूँ और अपॉन में x प्लस वाई, बस ये गाइस इजी सा फॉर्मूला है, इसको याद कर लो। देखो इसका भी जो मैंने है डेरिवेशन भी करा रखा है, अगर आपको ये फॉर्मूला कहाँ से आया है वो भी आप देख सकते हो, तो पर मैं हर बार नहीं कराऊंगा ना गाइस, तो इससे पहले मैं करा चुका हूँ काफ़ी बार, तो उसमें आपको देखना हो देख लेना, पर मैंने ये काफ़ी बार मतलब फॉर्मूला भी करा चुका हूँ इसको। तो x की मैंने मान ली 25 और इंटू वाई कितना हो गया 30 और ये कितना हो गया भाई 25 और प्लस 30, तो कितना हो गया ये भाई, यहाँ से इसको मैं करता हूँ, ये कितना हो गया 55 और 25 दूनी 50 और ये हो गया 30, तो इसको करा 10 और ये हो गया हमारा 11, 5 से काटा तो कितना आ गया 300/11, ये क्या गई स्पीड, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, डिस्टेंस, कह रहा है यात्रा, तो भाई एक स्पीड इंटू टाइम होता है, डिस्टेंस मुझे निकालना है, कह रहा है यात्रा की कुल दूरी याद करो, तो स्पीड कितनी आ गई 300/11, टाइम कितना दे रहा है यहाँ पे 11 आवर, तो 11 आवर से मैंने मल्टीप्लाई की तो डिस्टेंस कितना आ गया भाई 300 किलोमीटर, ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 22 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा आंतरिक कोण का माप डिग्री में ज्ञात कीजिए। गाइस क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी लैंग्वेज समझने भी आदमी डाउट होगा इसमें, कह रहा है एक सर्कल है ये और इसकी जो रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है, दैट इज कॉल्ड, ये 28 सेंटीमीटर है, और जो ये चाप लगा है ना, ये वाला चाप, ये 22 सेंटीमीटर का है, ठीक है, इसकी जो है 22 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है इस थीटा की जो है ये वाला एंगल बताओ ये क्या है। तो गाइस कैसे होता है, देखो पूरे सर्कल की मुझे निकालना है, जो इसका सरकमफ्रेंस होता है वो क्या होता है 2πr, अगर मैं 2πr की वैल्यू निकालूँ 2/22, ठीक है, और चलो है ठीक है, अब यहाँ से ही मैं निकाल लेता हूँ 22, और चलो ये डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ गाइस, ठीक है,
थीटा वाई 360, और जो ये आएगा ना वो 22 के इक्वल होगा। ठीक है गाइस, तो ये कितना हो गया 28, अब थीटा कितना है मुझे नहीं पता, और 360 ये हो गया, और ये कितना हो गया 22। ठीक है गाइस, इक्वल में कितना हो गया ये 22, तो ये 22 से तो 22 ये गया, और अगर यहाँ से देखो 4 से कितना हो गया 7 ये हो गया, और ये कितना हो गया 9, और थीटा हो गया भाई यहाँ से, और 22/7 मैंने इसको 7 को नहीं लिखा भाई यहाँ से, तो ये कितना हो गया ऊपर पहुँच जाएगा 90 और बटे 2, तो थीटा कितना आ गया गाइस 45 डिग्री आ गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस यहाँ से हमारा सी। दो गाइस यहाँ से अगर देखो, मैं चलो यहाँ से एक पूरा बताता हूँ इसको, 2 × πr 22/7 आर। ठीक है, यहाँ से मेरा पूरा पैरामीटर आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी दे रखी है 22/7, रेडियस कितना दे रखा है मुझे यहाँ से 28 दे रखा है, इसको मैं काटता हूँ 4, तो ये कितना हो गया भाई यहाँ से 44, और 44 चौक के कितना होता है 4 चौक 16, और 4 चौक 16 176 आ गया, 176 आ गया। अब 360 की वैल्यू जो है ना गाइस, जो क्या है 360 की वैल्यू क्या है 176 है। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पे, मुझे 22 की वैल्यू चाहिए, तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ, तो भाई कितना आ गया 8, और 8 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ पे ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह एक वर्ग का क्षेत्रफल 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण का लंबाई ज्ञात करो। तो भाई कितना हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये स्क्वायर किसका होता है 17 का स्क्वायर होता है। अब मेरे से विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा √2, नहीं पता गाइस, तो यहाँ से बताता हूँ इसको मैं आपको। देखो ये एक स्क्वायर है, जो स्क्वायर नहीं बना है तरीके से, तो मान लेना भाई ये ए है और ये भी ए है, तो ये क्या हो जाता है a√2, ये जो डायगोनल हमारा होता है a√2 क्यों होता है, देखो ये 90 होता है, ये 45 डिग्री होता है, और ये 45 डिग्री होता है। जब गाइज ये 45 और ये जो हमारा 90 होता है, तो 90 के सामने क्या होता है a√2 होता है, और ये क्या होता है a और a। जब a की वैल्यू मुझे क्या दे दी गाइज 17, तो a√2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 17√2। बस इतना ही सा क्वेश्चन था गाइस, क्योंकि देखो यहाँ से जो मेरे को इसका जो स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है एरिया का स्क्वायर का जो होता है यहाँ पे गाइस क्या होता है ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या देते हैं 289, तो ए की वैल्यू यहाँ से मेरे को 17 फाइंड हो गई थी। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहे दो संख्याओं का एचसीएफ 19 है, और उनके एलसीएम के दो अन्य गुणनखंड 11 13 हैं, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो गाइस देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, देखो एचसीएफ हमारा क्या है 19, ठीक है, और जो क्या बैठेगा यहाँ पे एलसीएम जो है ना गाइस, देखो 11 × 13 × 19 ये हमारा एलसीएम है। ठीक है गाइस, तो अब मेरे से कह रहा है कि दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो गाइस यहाँ पे जो देखोगे ना, एक तो देखो 11 है और एक 13 है, ठीक है, तो इसमें मैं एक की 19 की मल्टीप्लाई करूँगा, एक 19 की मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो ये तो छोटी वाली संख्या हो जाएगी, और ये जो हो जाएगी हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो बड़ी संख्या बतानी, तो बड़ी संख्या बता देते हैं, तो 10 की मैंने करा 190, और ये 19 या 57 ऐड किया तो कितना हो गया 247। तो ऑप्शन क्या हो गया गाइज यहाँ पे हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। तो भाई क्या होगा इसमें 6:7। इजी क्वेश्चन था। देखो x का अगर यहाँ से मानता हूँ फर्स्ट संख्या है, इसका 35% और सेकंड का 30%, ये डिग्री लगा दिया, परसेंट के लिए 100 में, और यहाँ भी 100। देखो 100 से तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये इसको मैंने यहाँ से किया तो 5 से काटा, ये 7 हो गया और ये 6 हो गया, तो फर्स्ट हो गया, और 6 को मैं अपॉन में लेके आ गया 6 आ गया, और सेकंड को फिर मैं अपॉन में लेके आ गया, तो ये कितना हो गया 7। तो भाई मेरे 6:7 आ गए। ठीक है, क्या आ गए 6:7 आ गए। तो यही मेरे से पूछा था, ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज यहाँ से मेरा बी। मैंने डायरेक्ट कर लिया था गाइज, यहाँ से मैंने इसको कैंसिल आउट किया, तो इसको मैंने 7 आया और इसको आया 6, और इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर लिया, 6:7 मैंने इसका आंसर लगा दिया था डायरेक्ट, बिना पेन उठाए इसका डायरेक्ट हम आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है दो राशियों का अनुपात 3:5 है, प्रत्येक राशि में से 9 घटाया जाता है, तो अनुपात 5:9 हो जाता है, छोटी राशि ज्ञात करो। गाइस देखो पहले तो मैं इसका आपको इक्वेशन बनानी सिखाता हूँ। कह रहा है देखो 3x है और एक 5x है, एक संख्या क्या है 3:5 है, तो एक 3x है और एक 5x है, इसमें से मैंने 9 घटाया, तो जो बन के आता है वो आता है हमारा 5:9 आता है। ठीक है गाइस, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 9×3 = 27, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9×9 = 81, और ये हो गया 25x। ठीक है गाइस,
तो ये 9 ही है, और 9 पंजे 45। राइटिंग गाइस थोड़ी गंदी है, तो थोड़ा सा भाई कॉम्प्रोमाइज़ करना है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया 2x, और 45 माइनस का प्लस का 81 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का था, तो 2x कितना आ गया यहाँ से, 11 में से 6, ये हो गया 36 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से भाई 18। अब मेरे से पूछ रहा है छोटी राशि याद कर, तो भाई छोटी राशि याद कर लेते हैं। तो 18 तिया 54, जो छोटी राशि क्या है 18 तिया 54, और बड़ी संख्या क्या है 18 पंजे कितना हो गया भाई 90 है। ठीक है, मेरे से छोटी पूछ रहा है तो मैं छोटी के लिए लगा देता हूँ 54। अब गाइस देखो मैं कैसे करता है इसको, एग्जाम में होता है ये 3 और 5 है, ये 5:9 है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना 4, मेरे को डिफरेंस सेम करना है। तो यहाँ 2 और यहाँ 1, मतलब यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो गया 6:10, और यहाँ 1 से करता हूँ तो ये कितना हो गया 5:9। तो अगर देखोगे गाइस 6 से 5 बदल रहा है और 10 से 9 हो रहा है। ठीक है, एक एक कम हो रहा है, बट एक एक का कम होने का दे रखा है यहाँ पे 9 वैल्यू, कि यहाँ पे जो राशि में से 9 घटाया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ जो 6 से 5 हो रहा है ना, इसमें क्या हो रहा है 1 घट रहा है, बट क्वेश्चन में कह रहा है 9 घट रहा है, 9 घट रहा है तो ठीक है भाई। तो 1 की वैल्यू 9 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54, और 5 की वैल्यू जो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। तो मेरे से किसी की भी वैल्यू पूछ सकता है, मैं उसकी वैल्यू आराम से बता सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है दी गई आकृति में आयत पुरुष को दर्शाता है। गाइस इसमें क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पे ना डायरेक्ट आंसर पढ़े करो कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले शिक्षित पुरुष की संख्या क्या है। मेरे से पूछ रहा है शिक्षित पुरुष और शहरी क्षेत्र की पूछ रहा है, तो भाई मैं यही ढूंढूंगा। कह रहा आयत, ठीक है, मेरे को आयत मिल गया पुरुषों के लिए, तो आयत कौन सा हो गया ये। अब कह रहा है कि त्रिभुज जो है शिक्षित वर्ग है, तो त्रिभुज भाई शिक्षित वर्ग हो गया। अब व्रत जो है शहरी वर्ग को दर्शाता है, और जो व्रत है वो शहरी को दर्शा रहा है। तो वर्ग और जो वर्ग है लोक सेवकों को दर्शाता है, मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। तो कह रहा है अब मेरे से इनकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इनका जो कॉमन क्या हो जाएगा इस क्या 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इस यहाँ से हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है 7 संतरे 28 सेब और 42 आमों के पेड़ों की पंक्ति में इस प्रकार लगाया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो और पेड़ों की संख्या समान हो। इस प्रकार लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। गाइस देखना है यहाँ पे, देखो एक 7 है और एक 28 है और 42 है, ये मैंगो हो गए और ये एप्पल, ये ऑरेंज। तो अब कह रहा है कितनी लाइन लगाई जाए, कितनी लाइन बनाई जाए जिसमें एक किस्म का ही पेड़ हो। तो भाई यहाँ पे क्या होता है ना, इन दोनों का जैसे ये 7:1, 7 चौक 8, तो 7 छिंग 42, ठीक है। तो यहाँ पे ना मुझे SCF चाहिए होता है, ठीक है, SCF चाहिए होता है मुझे। तो SCF क्या है यहाँ पे 7, तो भाई जो एक लाइन में ना 7 पेड़ आएंगे, क्योंकि देखो अब इसमें 7 पेड़ आए तो इसमें केवल ऑरेंज के ही पेड़ रहेंगे। अब ये जो 4 लाइन बनेंगी ना, यहाँ पे 4 लाइन बनेंगी वो केवल एप्पल की बनेंगी, और यहाँ 6 लाइन बनेंगी वो मैंगो की बनेंगी, उसमें कोई सा मिक्स नहीं रहेगा। और क्वेश्चन में मेरे को यही बोला कि पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो, मतलब इसमें केवल एक ही किस्म के पेड़ होंगे गाइस, ठीक है। तो कितनी लाइन हो गई भाई, 1 4 5 और 6 कितने हो गए 11 लाइन हो गई टोटल। तो 11 लाइन हो गई, तो ऑप्शन क्या हो गया गाइस हमारे यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 1 से 12 तक की संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। मेरे से पूछ रहा है गाइस यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। ऐसे ही मेरे से कह रहा है कि यहाँ से 12 तक का स्क्वायर का सम बता दो। तो गाइस देखो यहाँ पे हम ऐड तो नहीं करेंगे इसको, 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, और यहाँ से 12 का 144, सबको ऐड करो। ऐसे तो बहुत लेंथी सवाल पड़ जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, डायरेक्ट n+1 और 2n+1, ठीक है, अपॉन में 6, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। तो n क्या है, जो जितनी हमारी संख्या है, तो संख्या कितनी है भाई हमारी 12 संख्या है, तो 12 और 13 और 12 दूनी 24 और 1 25, ठीक है। तो भाई ये क्या हो गया 2n+1। 6 से इसको मैंने काटा, कितना हो गया 2 हो गया, और ये कितना हो गया 12 26, 26 × 25, और 25 छिक्के कितना होता है 150, और 25 दूनी 50, 50 और भाई ये कितना हो गया 15, तो 65, ठीक है। तो ऑप्शन कितना आ गया गाइस यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात कीजिए। अब मेरे से कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करो। तो यहाँ से देखो cos 15 है और माइनस साइन 75 डिग्री है, अपॉन में cos 15 है प्लस साइन 75 डिग्री है। गाइस मैं आपको बता दूं, अगर मैं यहाँ पे देखो साइन 75 को कॉस की फॉर्म में चेंज करना चाहता हूँ,
अगर मैं कॉस की फॉर्म में चेंज करता जाता हूँ तो मैं देखूंगा साइन 75 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 15। अगर 90 में से मैं 15 को माइनस करता हूँ तो ऑब्वियसली 75 आएगा। अब 75 आएगा तो गाइस तो साइन 90 माइनस 15 कितना हो गया, साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो मैं इसको साइन 75 को ना मैं कॉस 15 लिख सकता हूँ। ठीक है गाइस, तो मैंने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको कॉस 15 और माइनस के कॉस 15 और अपॉन में कॉस 15 माइनस का कॉस 15। मुझे यहाँ से दिख गया ये जीरो आ जाएगा और नीचे मेरा कुछ भी आए मुझे मतलब नहीं। यहाँ पे सॉरी यहाँ प्लस है तो पता नहीं भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 cos 15 आ जाएगा। तो बस मेरे को मतलब ही नहीं कि ऊपर जीरो आ गया तो ऑब्वियसली मेरा आंसर जीरो हो जाएगी। बट गाइज यहाँ पे मैं आपको वैल्यू बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, 2 cos 15। ठीक है, कभी कभी ना क्वेश्चन में क्या पूछ लेगा मेरे से ना, ये देखो ये तो 80 जो क्वेश्चन हो गया इजी हो गया। मेरे से डायरेक्ट अभी cos 15 की वैल्यू पूछ ली तो cos 15 की वैल्यू क्या होगी, स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं जो मैं इसकी वैल्यू बता दूंगा गाइस। तो निकालने का तरीका क्या होता है, देखो cos 15 किस क्या लिख सकता हूँ मैं, cos 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ गाइस, cos 45 माइनस का 30 लिख सकता हूँ, क्योंकि 45 में से 30 जाएंगे तो 15 ही हो जाएगा। तो भाई मैंने इसको cos 45 माइनस 30 लिख लिया, तो ये क्या हो गया मेरा cos a माइनस बी। ठीक है, तो गाइस इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, cos 45 इंटू cos 30 प्लस साइन 45 और साइन 30। फॉर्मूला होता है गाइज यहाँ पे देखो cos a माइनस बी का cos a cos b, माइनस है तो प्लस और साइन a और साइन b, यही फॉर्मूला गाइज यहाँ पे मैंने लगा दिया। और देखो मेरे को 45 30 की वैल्यू पता है। तो cos 45 कितना हो गया, cos 45 होता है 1/√2 जो मैं कॉमन भी लूँगा आगे जाके। cos 30 कितना होता है भाई √3/2 प्लस cos साइन 45 कितना हो गया भाई 1/√2 और साइन 30 कितना हो गया 1/2। तो यहाँ पे मैंने 1/√2 कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो √3/2 और प्लस 1/√2। ठीक है गाइस, सॉरी 1/2 क्योंकि ये वाला 1/2 बचेगा। तो क्या हो जाएगा 1/√2 और √3 प्लस अपॉन में 2। तो आंसर क्या आ जाएगा गाइस यहाँ पे हमारी √3 प्लस 1/2√2। ठीक है गाइस, यहाँ से मेरे से कभी भी cos 50 की वैल्यू पूछ ले या साइन 50 की वैल्यू पूछ ले तो इस तरीके से मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा के मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है एक दैनिक मजदूर कितने 5,850 रुपये में कुछ निश्चित दिनों के लिए मजदूरी पर रखा जाता है, लेकिन कुछ दिन अनुपस्थित रहने के कारण उसे केवल 5200 रुपये का भुगतान किया जाता है। उसकी अधिकतम संभावना दैनिक मजदूरी कितनी है। गाइज यहाँ पे आप समझना, देखो 5850 और 5200, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 650। आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है, हाँ कोई सा भी दिख रहा है तो आंसर यही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गाइस, अगर देखो मैं 650 से डिवाइड करता हूँ, अगर मैं 52 को 100 को 650 से मैं डिवाइड करता हूँ, जीरो से जीरो गया और ये कितना हो गया 13 पंजे 65 और 13 चौके 52, 4 तो 8। ठीक है, ये क्या हो गया गाइस 8 दिन उसने काम किया। ठीक है, 8 दिन काम किया और 650 की सैलरी ली। ठीक है, और यहाँ पे मैं डिवाइड करता हूँ जब 650 से, तो जीरो से जीरो गया और 13 से गया 5 और 13 से गया 13 चौके 52 और 5। ठीक है भाई, और ये कितना हो गया 9। ठीक है 9 आ गया, तो ये कितना है भाई 9 इंटू 650। गाइस समझना, देखो पर डे की सैलरी कितनी है 650 और पर डे की सैलरी कितनी है 650। उसने एक दिन की छुट्टी करी, 9 दिन पहले काम, मतलब 9 दिन की जो सैलरी थी उसे मिलनी थी इतनी, और उसने एक दिन की वो मतलब ऑफ किया तो उसको 8 दिन के कितने मिले 5200 रुपये। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो हम निकालते हैं ना डायरेक्ट एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ जो कॉमन होता है। ठीक है, कॉमन होता है। अब मान लो कि क्या है यहाँ पे अगर मान लो 50 रुपये सैलरी है, ठीक है 13 दिन उसने काम किया, और अब क्या है अगर उसने 2 दिन की छुट्टी कर ली, 11 दिन उसने काम किया तो 50 रुपये सैलरी। ठीक है भाई, तो कॉमन क्या होगा 50 रुपये पर डे की सैलरी है ना, तो जो पर डे है मतलब 50 रुपये मिल रहे हैं उसे पर डे के, तो हम 50 से मल्टीप्लाई, तो कॉमन भी तो 50 रुपये ही होगा ना गाइस। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे कॉमन होता है ना वही हमारी सैलरी भी होती है गाइस। कुछ ऐसा हो सकता है कि मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे 25 भी हो सकता है पर डे की सैलरी, तो अगर फिर जब 25 होगा ना तो 50 नहीं होगा ऑप्शन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा रिचा ने 6,50,000 में एक कार खरीदी और फिर इसे 7,80,000 में बेच दिया। कार को बेचने पर उसे कितने % लाभ हुआ। गाइस उसने कितने में 6,000
देखो मैं इसको लिखता ही नहीं, 4 जीरो से पहले ही मैंने इसको 4 जीरो कैंसिल कर दी। ठीक है, तो 65 की उसने खरीदी, 78 की उसने बेची, तो कितना हो गया 13 छः 78 और 13 पंजे कितना हो गया 65। तो ये क्या है कॉस्ट प्राइस, ये क्या है सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस की भाई कॉस्ट प्राइस जो इस पर खरीदी है तो इसको फ़ायदा कितना हुआ एक का फ़ायदा हुआ तो कितना हो गया 5/100/5 20% का उसे फ़ायदा हुआ है। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन कितना हो जाएगा गाइस हमारा यहाँ पे डी। कह रहा है 0.5 और ये 3 के 2 के ऊपर बार है तो कह रहा है इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में दर्शाओ, पी वाई क्यू की फॉर्म में इसको लिखो। तो कैसे लिखेंगे गाइस इसे हम, देखो 5 3 2 है और जिसके ऊपर बार नहीं है, पॉइंट के बाद जिसके ऊपर बार नहीं होता, मतलब पॉइंट के बाद कौन सी डिजिट है, ये 3 डिजिट है और किसके ऊपर बार नहीं है, केवल 5 के ऊपर बार नहीं है, तो इसे माइनस कर दो। ठीक है, और क्या लिखना है अब, जिसके ऊपर बार है, बार कितने के ऊपर है 2 के ऊपर, तो 2 क्या लिखो 9 और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए हम लिखते हैं 0। ठीक है, 5 के ऊपर बार नहीं था इसके लिए हमने लिखा 0, तो कितना हो गया ये 527/990। तो ऑप्शन कितना हो गया गाइस यहाँ पे हमारा गाइस बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है एक स्कूटर चालक 50 किलोमीटर की चाल से यात्रा कर रहा है, वह 2.5 आवर में कितनी दूरी तय करेगा। कितना अजीब क्वेश्चन है गाइस, देखो डिस्टेंस निकालना है, स्पीड और टाइम 5/2, 2.5 घंटा है, 2.5 घंटे तो कितना हो गया भाई 25 और 25 पंजे 125 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस यहाँ से हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके कर्ण की लंबाई कितनी होगी। तो गाइज अभी हमने क्वेश्चन करा था ना इसके ऊपर, तो इसकी जो वैल्यू होगी ना वो होगी हमारी 18। अभी हमने स्क्वायर का एक करा था, देखो एक ये ट्रायंगल है, समकोण, समकोण बोले जिसमें 90 डिग्री होता है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो साइड इक्वल होती है, ए बी सी, और जो ए बी बी सी के इक्वल है, जो मैंने ये लगा दी ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो जब ये आपस में इक्वल है तो ये गाइस 45 डिग्री हो जाएगा और ये 45 डिग्री हो जाएगा। जब कभी भी 90 और 45 का जब हमारा वो ट्रायंगल बनता है तो गाइस ये 1 होता है और ये 1 होता है और ये √2 होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया था गाइस जब मैंने स्क्वायर वाले फॉर्मूले में डायगोनल मेरे को निकालना था। अब जब गाइस ये है तो अब इसका जो है क्या एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा हाफ 1 × 1। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस तो ये हो गया, हाइट ये हो गई, तो इसका कितना दे रखा है 81। जब गाइस मुझे 81 दे रखा है ये x हो जाएगा, मैं इसको 1x मान लेता हूँ। ठीक है, 1x और 1x मान लेता हूँ, तो ये कितना हो गया भाई x² कितना हो गया 81 × 2। ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ से 81 की वैल्यू कितनी होगी 9 और 2 की वैल्यू √2, x की वैल्यू आ गई मेरी 9√2, तो ये क्या आ गया भाई 9√2 और ये कितना आ गया 9√2, तो ये कितना हो जाएगा, अब एक की वैल्यू 9√2 है, अब 2 की वैल्यू क्या √2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9√2 से √2 की मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा गाइस 18। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा राकेश प्रत्येक 3 वर्ष में 2 बार रक्तदान करता है और हर बार 330 ml रक्तदान करता है, 6 वर्षों में वह कितना लीटर रक्तदान करेगा। कितना इजी क्वेश्चन है भाई, 3 वर्ष में 2 बार करता है, 6 वर्ष में कितना करेगा भाई 4 बार ही तो करेगा, 6 वर्ष में 4 बार करेगा, जब 3 वर्ष में 2 बार कर रहा है 6 वर्ष में कितने करेगा 4 बार, तो 4 की मल्टीप्लाई 30 में 33 में कर दो, तो जब हमने इसमें किया तो कितना हो गया 0 4 × 12 4 × 12 13 1320 ml, और लीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 1.32 लीटर। ऑप्शन हो गया गाइज यहाँ पे हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, कह रहा है एक पहिए का व्यास 88 सेंटीमीटर है, इसके द्वारा 8712 मीटर की दूरी तय करने के लिए किए गए घूर्णन की संख्या ज्ञात कीजिए। गाइज अगर मैं आपको बताऊं, देखो एक जो पहिया होता है ये, अब ये एक राउंड में मतलब एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो भाई ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जो इसका क्या है हमारा 2πr, 2πr बोले तो इसका पैरामीटर सरकमफ्रेंस, जो कितना करेगा एक चक्कर राउंड इसका ट्रैवल करता है, तो भाई कितना करेगा यहाँ पे 2 पाई की वैल्यू डाल देता हूँ 22/7। आर कितना दे रखा है यहाँ पे, अगर डायमीटर मेरे को क्या दे रखा है ये डायमीटर, तो रेडियस कितना हो गया भाई इसका हाफ 44, तो 44, तो अगर मैं यहाँ से कहता तो ये मेरा एक राउंड ट्रैवल करता है। ठीक है, कितना एक राउंड ट्रैवल करता है, अब एक राउंड ट्रैवल करता है तो ये कितना भाई 8712 को डिस्टेंस के लिए, जब एक राउंड इतने में मतलब ये कितना है 1 राउंड है। ठीक है, 1 राउंड है
तो कह रहा है कितने राउंड लगाएगा, तो भाई ये एक राउंड के लिए इतना है, तो भाई इससे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरे सारे राउंड की वैल्यू आ जाएगी किसकी, कितने जितने उसने राउंड लगाए, नंबर ऑफ राउंड आ जाएंगे टोटल जितने मेरे नंबर ऑफ राउंड लगाए हैं। अब ये गाइस क्या है, ऑब्वियसली मीटर में है, मीटर में तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। क्यों, क्योंकि जो मैंने अपनी रेडियस ली है ना ये मेरी सेंटीमीटर में है, क्या गाइस ये सेंटीमीटर में, तो मेरे को मीटर में चाहिए थी तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दी। तो जब मैंने इसे क्या 11 से काटा तो कितना हो गया, 77 का 7 आ गया, और 10 कैरी गया तो 101, 101 तो 11 से काटा 99 हो गया, और फिर हो गया 2। फिर मैंने इसे 11 से काटा तो कितना हो गया, यहाँ से 44 का 4 हो गया, और यहाँ से 77 का 7 हो गया, और 22 का 2 हो गया, तो ये हो गया हमारा 72। तो नीचे लिख लेता हूँ कि 100 इंटू 72, और 72, और ये कितना हो गया गाइस 2, 22, यहाँ से 2 बचा था, यहाँ से 4 बचा था, और जो ये 7 है ना ये भी ऊपर चले जाएगा, और ये मेरे नंबर ऑफ राउंड आ जाएंगे। तो यहाँ से मैंने इसको जब 4 से काटा, 8 से काट देता हूँ गाइस, 8 से काटा तो ये 9 हो गया, 8 नहीं 72, 2 से काटा तो कितना हो गया 50, 50 तो ये 9 सत्ते 63, और इंटू 50, तो नंबर ऑफ राउंड आ जाएंगे, तो ये 0 हो गया, और 5 दिया 15, और 5 छिंग 30, तो कितना हो गया 3150 राउंड माने लगाएगा। कितने लगाएगा गाइस, ऑप्शन सी। इजी क्वेश्चन था गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग 84 है, दो संख्याओं का योग 84 है, और उनका जो एचसीएफ और एलसीएम क्रम से कितने हैं, 3 और 124, एचसीएफ और एलसीएम कितना है गाइस 124। तो कह रहा है कि तो दोनों संख्याओं के युक्त क्रमों का योग कितना होगा, मतलब गाइस इसके रेसिप्रोकल का, मतलब 1/x। अगर एक संख्या x है और एक संख्या y है तो इन दोनों के जो इसका रेसिप्रोकल होगा, मतलब रेसिप्रोकल का सम कितना होगा, तो भाई कितना होगा, मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ x और y, और यहाँ से क्या आ जाएगा y प्लस एक्स, y प्लस एक्स की वैल्यू तो मुझे दे रखी है 84, ठीक है। और एक्स वाई क्या होता है भाई, एक्स वाई अगर मैं आपको बताऊं, दो संख्याओं का प्रोडक्ट किसके बराबर होता था, एच सी एफ इंटू एलसीएम, ठीक है गाइस, किसके होता था, एच सी एफ इंटू एलसीएम होता था ना, तभी तो क्योंकि हमसे एक संख्या दे देता था और एच सी एफ और एलसीएम दे देता था, और हमसे क्या पूछता था, एक कोई सी भी संख्या पूछता था। तो एच सी एफ इंटू एलसीएम कितना है भाई, 3 इंटू 124, 3 से मैंने इसको काटा तो ये कितना आ गया 28, 7 किससे काटा, 7 से काटा तो ये कितना हो गया 4, सॉरी 7 से नहीं उससे कटेगा, 4 से ही कटेगा, तो 4 से काटा तो भाई कितना हो गया 7, और ये 4 से काटा तो कितना हो गया 31, तो 7/31 ऑप्शन है गाइस, हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहे दो संख्याओं का योगफल 80 है और उनका अंतर 8 है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करो। इजी क्वेश्चन है गाइस कि x प्लस वाई दो संख्याएं, इनका जो सम है 80 है, और इन दो संख्या का जो डिफरेंस है वो कितना है 8 है। तो मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से करता हूँ, तो y से तो y गया, y प्लस का था, यहाँ y माइनस का था, और यहाँ x प्लस का कितना हो गया 2x, दोनों प्लस के, ये हो गया 88, तो x की वैल्यू कितनी आ गई गाइस यहाँ से 44। अब 44 आ गई x की वैल्यू, तो 44 में मैं क्या ऐड करूँ कि 80 हो जाए, तो मैं इसमें 36 ही ऐड करूँगा भाई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 36, और इन दोनों का जो रेशियो कितना हो जाएगा गाइस, 4 से मैंने काटा तो ये 11 हो गया, और ये कितना हो गया 9, ऑप्शन हो गया गाइस यहाँ से हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 35 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो 40 वस्तु का विक्रय मूल्य, 40 वस्तु का क्या सेलिंग प्राइस, और 35 वस्तु का क्या है भाई कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यहाँ से मैंने इसको 5 से काटा, ये 7 हो गया, और ये हो गया हमारा 8, तो सेलिंग प्राइस के अपॉन में 7 आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस के अपॉन में 8 आ जाएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा 8 रुपये था, सेलिंग प्राइस हमारा 7 रुपये था, मतलब 8 रुपये की हमने वस्तु बेची, 7 में बेची, 8 में हमने खरीदी 7 में बेची, तो 8 रुपये पे 1 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो 8 रुपये पे 1 का नुकसान होने का मतलब है भाई 12.5% की हानि, क्या भाई 12.5% की हानि हो रही है, तो ऑप्शन हो जाएगा गाइस यहाँ पे हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है एक कुत्ते ने 280 मीटर की दूरी पर एक बिल्ली को देखा, बिल्ली तुरंत ही 10 किलोमीटर आवर की चाल से भागती है और कुत्ता भी उसे पकड़ने के लिए 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसके पीछे भागता है, कुत्ते को बिल्ली पकड़ने में कितना समय लगेगा। अगर गाइस यहाँ पे देखें, बिल्ली और कुत्ता मतलब डॉग और कैट, डिस्टेंस कितना था 280 मीटर का, ये भागती है 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और यहाँ से ये भागता है 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अब कुत्ते को ना ये वाला डिस्टेंस ट्रैवल करना है, 280 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना है इसको पकड़ने के लिए। देखो कुत्ता कितना भाग रहा है, 10 प्लस
14 किलोमीटर। 10 + 40, क्योंकि 10 + 14 कितना होता है भाई 24 किलोमीटर। क्योंकि बिल्ली 10 भाग रही है तो मैंने 10 तो इसको दे दिया कि इसके संग संग भाग रहा, और जो 14 से ना वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कितना 280। अब डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 280 तो ये कितना हो जाएगा भाई 14, और इसको क्या भाई किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज कर ले तो ये कितना हो जाएगा 5/18। ठीक है, तो 280 बटे यहाँ पे 14 हो जाएगा 5 बटे, और ये ऊपर पहुँच जाएगा भाई हमारा 18। सॉल्व करा मैंने इसको, 14 से काटा तो भाई कितना हो गया 2, और 5 से काटा इस हो गया 4। तो 18 चौके कितने होते हैं 72, और 72 कितना होता है भाई, एक तो 60 होता है, मतलब एक मिनट के लिए 60 सेकंड हो गए प्लस 12 सेकंड हो गए, तो 1 मिनट 12 सेकंड। तो क्या मैं इसको रेशियो निकालूँ तो भाई कितना आ गया, ये 6 से काटा 2/10 आ गया, तो 1 पॉइंट, तो कितना आ गया हमारा, यहाँ से आ गया हमारा 1.2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1.2 मिनट, ऑप्शन हो जाएगा गाइज हमारा यहाँ पे बी। इजी क्वेश्चन था गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा 1/3, 7/6, 5/9, 4/27, 8/15 का एलसीएम क्या होगा। तो गाइज एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, जब हमारा क्वेश्चन हो एक्स वाई फॉर्म की फॉर्म में। तो जब भी कभी एक्स वाई फॉर्म की फॉर्म में हो, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, तो भाई जो ऊपर होता है उसका तो हम एलसीएम लेते हैं जब एलसीएम लेना होता है, और नीचे का क्या लेना पड़ता है हमें एचसीएफ। अगर ये तो एलसीएम की कंडीशन है, अगर मैं एचसीएफ लेता हूँ तो भाई क्या ऊपर एचसीएफ लेते हैं और नीचे लेते हैं एलसीएम, जस्ट अपोजिट लेते हैं। तो मुझे एलसीएम लेना है तो ये वाली कंडीशन फॉलो करनी है, तो पहले मैं एचसीएफ ले लेता हूँ नीचे वाले का। तो नीचे वाले का जो मुझे एचसीएफ दिख रहा है ना, केवल 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3 मेरा एचसीएफ हो जाएगा, और ऊपर एलसीएम कितना हो जाएगा 1 × 7 × 5 और × 8। बस मेरा क्या होगा एलसीएम गाइज ये हो जाएगा, क्योंकि 4 दूनी 8, तो 4 तो यहाँ से इसने कवर कर लिया, 8 नहीं, तो 4 तो मेरा कट जाएगा, तो यहाँ पे मैंने 8 को कर लिया, तो 8 पंजे 40 और 40 7 चौक 28, तो कितना हो गया 280/3। एलसीएम कितना है 280/3, ऑप्शन हो जाएगा गाइज यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो भाई मेरे से इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला पूछ रहा है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं है, ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला क्या होता है √3/4 × 12 × 12। ठीक है, 4 से घटा तो कितना हो गया 3, और 12 × 36 और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा गाइस हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका 12 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्गाकार डिजाइन से सजाया जाना है, आवश्यक वर्गाकार डिजाइन की संख्या ज्ञात करो। गाइज यहाँ पे हमसे देखो, एक जो रूम है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 12 मीटर, और जो चौड़ाई है वो कितनी है 8 मीटर। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, देखो मैं आपको अभी यहाँ पे बताता हूँ, ये मैंने फिगर बनाया, ठीक है। अगर 8 और 12, इसका एचसीएफ क्या होगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, क्या कॉमन है केवल भाई 4 कॉमन है, ठीक है, 4 कॉमन ले लिया। तो जो टेल की जो चौड़ाई वो होगी ना, मतलब अधिकतम लेंथ होगी वो 4/4 का होगा, ठीक है, 4/4 का होगा। अब जब 4/4 का होगा, देखो यहाँ 4 और यहाँ 4, ठीक है, 4 4, मतलब ये 4 4 की आएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो कोई यहाँ से देखो कितनी टैल आएंगी भाई, 12 की है तो 3 टैल आ गई, और यहाँ से 2 टैल, तो कितनी टैल आई है भाई। तो ये देखो यहाँ पे जब तुम इसको 8 × 12 है, और जब इसके एचसीएफ से डिवाइड करते हो 4 × 4 से, तो कितना आता है यहाँ से 2 और यहाँ से 3, तो नंबर ऑफ टैल लगती है भाई 6। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा गाइस ए। गाइस कैसे लगती है, देखो अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, अगर मान लो चलो मैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 की जगह मैं यहाँ पे 3 की टैल लगाता, तो सोचो भाई 3 की टैल यहाँ, तो अगर देखो अगर मैं यहाँ पे फिगर बनाता हूँ एक और, देखो इसमें तो लग जाएंगी 4 टैल, ठीक है, जब लंबाई में 3 यहाँ पे लग जाएगी, ये तो 8 का है ना भाई, तो यहाँ पे 3 मीटर की लग गई, 1 3 मीटर ये हो गया और 1 3 मीटर ये हो गया, ठीक है, 1 3 ये हो गया। अब बचता कितना, केवल 3 3 2, तो टैल क्या भाई एक एक्स्ट्रा आ रही है, तो ये वाला जो टैल को काटना पड़ेगा हमें, बस भाई टैल को काटने की जरूरत नहीं, मतलब एक फिक्स कट वो यहाँ पे बोल रखा है वर्गाकार डिजाइन को सजाया जाना, अधिकतम संभावित जो है ना, मतलब जो ऐसी टैल आए बिल्कुल फिक्स बैठे। तो 4/4 की लोगे तो भाई 4 4 ये कितना हो जाएगा 8, और 4 4 कितना हो जाएगा 12, और कितनी टैल हो गई भाई 1 2 3 4 5 और 6, वैसे भी डायरेक्ट यहाँ पे आप निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते करें, एक सम पंचभुज के कोण के माप और सम अष्टभुज के कोण के माप का अनुपात ज्ञात करो। तो भाई सम के अष्टभुज का जो कोण था अभी हमने पता था भाई कितना था, चलो मैं निकाल ही लेता हूँ भाई, एक पंचभुज है और एक क्या है अष्टभुज है।
तो इसका जो भाई क्या होगा हमारा, इसका जो वो आएगा हमारा, अगर मैं 5 को 360 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, 5 को 360 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आया भाई, यहाँ से 5 से इसको डिवाइड किया तो कितना हो गया, 5 सत्ते 35 और 2 72, और जब 360 को 8 से डिवाइड किया, ठीक है, तो कितना आया 45। अब 45 ये क्या है गाइस, एक्सटीरियर एंगल। ऑब्वियसली अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ये क्या, एक्सटीरियर एंगल। और इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। तो एक्सटीरियर एंगल 72 है, तो इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा गाइस यहाँ पे हमारा 108। और जब यहाँ 45 है तो ये कितना हो जाएगा भाई हमारा 135। तो 108 का रेशियो और 135 का रेशियो क्या होगा, तो यहाँ से मैं इसको किससे, 7 से काटता हूँ। 7 किससे काटना है गाइस, यहाँ से हम चलो मैं यहाँ से किस 108 7 से ही काटता हूँ। तो 7 दिया, नहीं 7 से नहीं कटेगा भाई, 9 से काटता हूँ। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 9 से इसको मैंने काटा, 9 एकम 9 और 9 पंजे, ठीक है, 9 पंजे 45, तो ये हो गया हमारा 12 15। और फिर इसको मैं काट लेता हूँ किससे, 3 से, तो कितना हो जाएगा भाई ये 4:5। तो जो हमारा आंसर आएगा 4:5 आएगा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कॉड 54 डिग्री का मान रेडियन में के बराबर कितना होगा। कुछ नहीं है गाइस क्वेश्चन, बस देखो 180 की वैल्यू किसकी होती है, पाई के इक्वल। और ठीक है, मेरे को यही वैल्यू रखनी है, 54 डिग्री है, और मेरे को क्या लिख देना है यहाँ पे, पाई और 180। क्योंकि भाई 180 इंटू 180 क्या होता है, 1 होता है, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, 180 इंटू 180 में लिख देता हूँ। पाई की वैल्यू 180 होती है। अब मैंने इसको काटा, इससे कितना हो जाएगा, 18 3 54, और 18 से इसको काटा तो कितना हो गया 10। तो पाई 3π/10 यही इसकी वैल्यू है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, यदि 1 से 26 तक की ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य है को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सी नीचे संख्या नीचे से 9वें स्थान पर होगी। गाइस यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि अवरोही क्रम पे पहले सबसे बड़ी संख्या, अगर मैंने 26 लिखा, और जो 2 से विभाज्य है 25 नहीं होगा, 24 होगा, 2 से विभाज्य 23 नहीं, कितना होगा 22 होगा। और सेम यहाँ से गाइस कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा गाइस 2 हो जाएगा। लास्ट की संख्या 1 नहीं होगी, 2 होगी। अगर मैं पीछे से काउंट करता हूँ तो कह रहा 9वें स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो भाई अगर देखो ये 26 है, ये 13वें स्थान पे होगी, ठीक है, क्योंकि 2 से डिवाइड हो रही है डायरेक्ट, और एक यहाँ से हमारी 2 से स्टार्ट हो रही है, तो 9वें स्थान पर कौन सी होगी भाई, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 9 दूनी 18, क्योंकि ये सब भाई 2 के ही तो फैक्टर आ रहे हैं, 2 4 6 और 8। अगर मैं देखो ये चौथे प्लेस पर है 8 भी, तो 2 से मैं 4 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऑब्वियसली 8 पर आए। तो 9th प्लेस पे कौन सी होगी, 2 से मैं 9 की मल्टीप्लाई करूंगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है नीचे तालिका का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्न तालिका का एक परीक्षा में 5 विषयों में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त किए अंकों को दर्शाता है। तो छात्र द्वारा विज्ञान साइंस में प्राप्त किए औसत अंक ज्ञात करो। तो मेरे से गाइस औसत अंक पूछ रहा है, किसके, साइंस के पूछ रहा है। तो इस वाली लाइन के मेरे से पूछ रहा है औसत अंक। तो भाई मैं कैसे निकालूंगा, देखो मैं डेविएशन मेथड से निकालूंगा, सबको ऐड नहीं करूंगा। तो मैंने क्या मान लिया, मेरा एवरेज मैंने माना, यहाँ पे मैंने 75 माना। तो भाई जो यहाँ पे देखें जीवा के 75 से कितने नंबर कम है, वो भाई जीवा के 75 से एक नंबर कम है 6, तो माइनस का 6 हो गया। और इसके कितने ज़्यादा है, जस्टिन के भाई नंबर 75 से ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। और हैतल के कितने भाई, ये ज़्यादा है, हैतल के 7 ज़्यादा है। और कुबेर के कितने ज़्यादा है भाई, 5 ज़्यादा है। और आलिया के कितने ज़्यादा है भाई, 0 ज़्यादा है। तो 5 5 10 और 17, तो ये कितने हो गए 6, और ये कितना हो गया 17, प्लस का कितना डिफरेंस आया 11। तो 75 तो था ही, और ये 11 नंबर एक्स्ट्रा आ रहे हैं। अब ये 11 नंबर एक्स्ट्रा आ रहे हैं तो भाई ये पाँचों बंदों में बटेंगे। तो जब पाँचों बंदों में बटेंगे तो 11 से मैंने इसको डिवाइड करा तो कितना हो गया 2.2, 2.2 हो गया। तो 75 में 2.2% ऐड कर दो तो कितना हो गया भाई 77.2। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे हमारा, ए। इजी था गाइस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है किस छात्र ने कम से कम 2 विषय में उच्चतम अंक प्राप्त किए हैं। तो किस छात्र ने किए हैं गाइस, तो चेक करते हैं भाई। तो यहाँ पे देखोगे सबसे ज़्यादा आलिया ने करे 90 नंबर, और यहाँ पे किसने किए हैं 85 नंबर जस्टिन ने। 69 80 82 82 सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर है। 70 72 76 83 मैक्सिमम नंबर है। ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा नंबर है 90। तो जस्टिन ने मैथ में भी हाईएस्ट स्कोर किया है और ज्योग्राफी में भी किया है। तो भाई क्या आंसर होगा यहाँ पे हमारा, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, करा कौन सा छात्र कुल उच्चतम प्रतिशत के मामले में दूसरे स्थान पर रहा है। तो भाई मेरे को दूसरे की वैल्यू पूछना है, यहाँ पे निकालना है। देखो मैं अगर यहाँ पे मेरे से फर्स्ट पूछता तो मैं भाई क्या करता, जो मेरे को ऑप्शन दिए ना ये 4 ही चेक करता, बट मेरे से क्या पूछ लिया भाई, सेकंड पूछ लिया, तो मेरे को सबकी चेक करनी पड़ेगी। क्यों चेक करनी पड़ेगी भाई, अगर मान लो आलिया फर्स्ट है तो सेकंड वाला कौन सा आएगा, इन चारों में जो फर्स्ट है तो वो सेकंड हो जाएगा। और मान लो भाई आलिया क्या है भाई, थर्ड पे होगी, फोर्थ पे होगी, ठीक है, फर्स्ट सेकंड नहीं है, तो क्या हो जाएगा गाइस, जो फर्स्ट है तो वो फर्स्ट रहेगा और जो सेकंड आएगा उसको मेरे को आंसर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब मुझे पांचों चेक करने पड़ेंगे, तो पांचों चेक करते हैं गाइस। जीवा के मार्क्स चेक करते हैं भाई, तो कितना हो गया, 7 8 कितने हो गए यहाँ से, 15 और 15 6 कितने हो गए, 15 और 6 21, 21 7 28, 28 और 8 36, तो कितना हो गया 360। जीरो मैंने बाद में लगा ली, और ये 6 2 8, 8 और 9 17, 17 और 6 कितने हो गए भाई यहाँ से, 17 और 6 हो गए 24, ठीक है, इसको 24 को मैंने ऐड कर लिया, 17 और 6, 17 6 गाइस होंगे हमारा 23 होंगे, ठीक है 23 होंगे, तो ये 3 और 8 383, तो इसके कितना आए 383 आए, इसके मार्क्स आए 383 मार्क्स आए। और इसके पूछ रहा है गाइस किसके, यहाँ पे जस्टिन के पूछ रहा है, तो जस्टिन के देख लेते हैं भाई, कितने 8 दूनी, यहाँ पे 8 तिया 24, 8 तिया 24 और ये 9 और ये 7 है, ऑब्वियसली 8 का ये एवरेज हो गया यहाँ पे, तो 8 पंजे 40, तो कितना हो गया 400। और ये नंबर 8 5 13, 13 और 2 15, 15 नंबर, तो कितने हो गए भाई इसके 415 नंबर हो गए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 415 नंबर हो जाएंगे जस्टिन के। इसके मैं करता हूँ भाई 5 7 12, 12 और 8 20, 20 7 27, 27 8 35, 350। और ये कितना हो गया 8 4 8 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, 20 5 25, तो इसको 25 को ऐड कर दो, तो कितना हो गया 5 और 7 375, तो इसके भाई कितने हो गए 375 नंबर। अब कुबेर के करते हैं 7 6 13, 13 और 16, चलो 13 और 8 कितने हो गए भाई 21, 21 8 29, 29 और 8 कितने होते हैं हमारे 29 और 8 होते हैं 37, तो 370। और 2 4 कितने हो गए, ये 6, 6 और 3 9, इसके हो गए 379, 379। गाइस थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो गाइस माफ़ करना भाई, मैं आपके सामने कर रहा हूँ, मैं आपको वे बता रहा हूँ बस तरीका, तो थोड़ी मिस्टेक हो सकती है गाइस। तो देखो आपके सामने ही फर्स्ट टाइम ऐड कर रहा हूँ मैं इसको, तो 9 6 कितने हो गए हमारे 15, 15 और 7 कितने होते हैं 22, 22 और 8 30, 30 और ये कितने हो गए 37, तो ये 370 और 5 और 3 8, तो ये नंबर हो गए भाई 378। तो सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं 415, ये हो गया फर्स्ट, और मुझे चाहिए भाई सेकंड, तो सेकंड वाला कौन सा है 383 वाला, ठीक है, तो जीवा हो जाएगा इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है पहले और पांचवें स्थान पर रहे छात्रों के कुल प्राप्त अंकों का अंतर कितना होगा। तो भाई पहले और पांचवें, पहले और पांचवें पे कौन रहा है, अगर देखिए पहले पे कितने हैं 415, और जो लास्ट पर रहा है वो कितने हैं भाई 375, 375, डिफरेंस कितना है 25 और 15, 25 और 15 कितने हो गए भाई, देखो 400 से इसके कितने नंबर कम है 15, और 400 से इसके कितने ज़्यादा 15, तो भाई कितने हो गए हमारे यहाँ से 40 अंक हो गए, ठीक है, तो 40 अंक का डिफरेंस था। और इसमें ऑप्शन हमारा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन में चेक कर सकते हो कि यहाँ पे इसका जो आंसर है गलत है, तो इसका आंसर हमारा 5वां ऑप्शन लिख देते हैं, जिसका आंसर होगा 40, तो इसका आंसर होगा गाइज इसका 40। गाइज ये लास्ट क्वेश्चन था, आई होप कि गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।